Hello everyone, welcome to the 10th lecture of Signals and System video series. So 9th lecture तक हमने सारे प्रॉपर्टीज जो है वो कवर कर लिए हैं. 9th lecture जो था जिसमें हमने ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी स्टडी की है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ मैंने आप लोग को वो प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की थी, जिसमें हमने CDMA का एग्जांपल लिया हुआ है. आई होप आप लोग को समझ में आया है वो चीज. एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में, अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ऑर्थोगोनैलिटी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. मैंने आप लोग को तब बताया था. जैसे जीपीएस रिसीवर की मैंने बात की थी, सीडीएमए की हमने वहां पे डिस्कशन किया हुआ है इन डेप्थ में. एंड गेट रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके लिए आएंगे उसमें आपको कैसे फॉर्मूला का यूज करना चाहिए, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हमने वहां पे डिस्कशन किया हुआ है. सो मतलब ओवरऑल एक बहुत ही फुल पैकेज वीडियो हमने जनरेट किया हुआ है इन ऑर्थोगोनैलिटी. सो अब इस लेक्चर में, दैट इज द 10th लेक्चर, हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड सिग्नल्स के साथ. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 7 स्टैंडर्ड सिग्नल्स का लिस्ट यहाँ पे आप लोग के लिए रखा हुआ है. एक एक सिग्नल को हम डिटेल में स्टडी करेंगे. जो भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है, जैसे इवन ऑड प्रॉपर्टी हो गया, फिर उसके बाद हमने देखा है कि अगर कोई सिग्नल पीरियोडिक है तो पीरियोडिसिटी की हम उसमें बात करेंगे. अगर एनर्जी सिग्नल है, पावर सिग्नल है, तो उसके एनर्जी कंटेंट, पावर कंटेंट की हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे. तो जितना भी अब तक हमने चीजें सीखी है उन हर चीज को इन सिग्नल्स पे हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे. एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसमें से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस, एक पॉजिटिव थॉट. देखिए, एक्ट एज इफ व्हाट यू डू मेक्स अ डिफरेंस. ओके, सो कुछ इस तरह से आप वर्क करेंगे कि जो भी आप कर रहे हैं वो आगे जाके एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा. ये आपका एटीट्यूड रहना चाहिए. एंड आप जो भी करते हो उसको पूरे डेडिकेशन के साथ करो ताकि आपको रिजल्ट अच्छा ही आएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो देखिए, हमारा जो फर्स्ट सिग्नल है वो है यूनिट इम्पल्स सिग्नल, जिसको हम डेल्टा सिग्नल भी बोलते हैं. सो लेट्स सी कि वो सिग्नल का स्ट्रक्चर कैसा है. सबसे पहले जब मैंने आप लोग को ये चीज बोला हुआ है कि कोई भी आप मैथमेटिकल कोई भी सिग्नल की बात करते हो तो उसके मैथमेटिकल इक्वेशन को आप सबसे पहले लिखेंगे. सो अगर मैं डेल्टा की बात करूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं इम्पल्स फंक्शन, इम्पल्स सिग्नल. सो अब देखिए, इम्पल्स सिग्नल का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो है डेल ऑफ टी. हम उसको डेल ऑफ टी से रिप्रेजेंट करते हैं. डेल ऑफ टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट. इसका जो एम्पलीट्यूड है वो इनफाइनाइट होगा एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 एंड इट विल बी 0 अदरवाइज. ठीक है. सो अभी इसको अगर मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करूं तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा सिग्नल. सो हम जानते हैं कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम है और ये जो है हम इसको एफ ऑफ टी लिख देते हैं. यहाँ पे एक फंक्शन ऑफ टाइम है और एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू डेल ऑफ टी हम यहाँ पर लिख देंगे. फाइन. अब यहाँ पे जो हमारा इम्पल्स फंक्शन है वो दिखने में कुछ इस तरह का होगा. हम इम्पल्स को एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा. एंड इट विल बी प्रेजेंट एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 एंड इट इज गोइंग टू बी 0 अदरवाइज. सो बाकी कोई भी इंटरवल पे वो प्रेजेंट नहीं होगा. बस एक टाइम टी इक्वल्स टू 0 पे ये सिग्नल प्रेजेंट होने वाला है और आगे और पीछे हमेशा वो 0 रहेगा. अभी आप लोगों ने इम्पल्स फंक्शन के बारे में एक चीज पढ़ी होगी नेटवर्क्स में कि अगर इम्पल्स फंक्शन हम एक कैपेसिटर को अप्लाई कर देते हैं तो VC0 माइनस और VC0 प्लस सेम नहीं होता है. तो यही कुछ उसके स्पेशल फीचर्स होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि t इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स टू 0 माइनस से लेकर t इक्वल्स टू 0 प्लस में वो जो एक फास्ट ट्रांजिशन होता है वो सिग्नल्स में, वो जनरली प्रैक्टिकल सिग्नल्स के साथ पॉसिबल नहीं है. लेकिन डेल्टा फंक्शन एक स्पेशल फंक्शन है. तो उसमें जब हम कैपेसिटर को वो फंक्शन के साथ, मतलब एक करंट एज इनपुट दे देते हैं, तो उसमें क्या होता है, VC0 माइनस और VC0 प्लस जो है वो सेम नहीं रहता. ओके, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए. अब इम्पल्स का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की हम बात करते हैं सबसे पहले कि जब मैं बोल रहा हूं आपको इम्पल्स क्या है, तो देखिए, मान लो कि एक ट्रक है और एक साइकिल है. दोनों एक दूसरे की तरफ एकदम हाई स्पीड में मूवमेंट कर रहे हैं. ट्रक का स्पीड
आप पकड़ लो 120 किलोमीटर पर आवर है और आपका साइकिल का है वो कुछ 30 किलोमीटर पर आवर का स्पीड में, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं एंड एक पॉइंट ऐसा आएगा कि दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। और जब कोलिजन होगा तो ट्रक भी एक तरीके से एक फोर्स जो है आपके साइकिल पे अप्लाई करेगा और साइकिल भी एक फोर्स जो है वो ट्रक पे अप्लाई करेगी। और वो सब कुछ, वो जो एक्सीडेंट का जो मोमेंट होगा वो बहुत ही शॉर्ट रहेगा, बहुत ही शॉर्ट इंस्टेंट पे वो दोनों एक दूसरे को कोलाइड करेंगे और उसके बाद एक बहुत ही हैवी फोर्स जो है वो उस साइकिल पे एक्ट करेगा, जो उस साइकिल को काफी दूर फेंक देगा। तो वो जो एक फोर्स है जो बहुत ही छोटे टाइम इंस्टेंट पे लग रहा है वो आपका इंपल्स फोर्स है, वो आपका एक इंपल्स फंक्शन है। तो जो उस टाइप में वो जो फोर्स लग रहा है आपकी साइकिल के ऊपर वो एक इंपल्स है। ये हो जाएगा फर्स्ट एग्जांपल। दूसरे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं कि अगर आप एकदम से फट से एक बार क्लैप कर देते हो, बस एक बार क्लैप करेंगे आप, तो वो जो एक वहां से पल्स जनरेट होगी वो भी एक आपका इंपल्स है। सो ये दो एग्जांपल्स हो जाते हैं इंपल्स के। ये सिग्नल जो है वो दिखने में मैथमेटिकली कुछ इस तरह से है, लेकिन मैं इसको अगर प्रैक्टिकली बात करूं तो ये सिग्नल जो है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ठीक है, इसी में मॉडिफिकेशन करते हैं, आपको समझ में आ गया कि ये जो है ये एक आइडियल इंपल्स है। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली इसको मैं बात करूं तो ये सिग्नल कुछ इस तरह से दिखता है। ये सिग्नल जो है वो कुछ एक रेक्टेंगुलर पल्स जैसा दिखता है। एक मान लेते हैं ये डेल्टा ड्यूरेशन है और ऑब्वियसली ये डेल्टा ड्यूरेशन है, इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा हम उसके ऊपर आने वाले हैं। ये डेल्टा जो है हम इसको बोलते हैं डेल्टा टेंड्स टू जीरो, क्योंकि बहुत ही छोटे इंस्टेंट पे लगने वाला ये बहुत हैवी अमाउंट ऑफ फोर्स है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये जो टाइम स्लॉट है वो बहुत ही छोटा है। डेल्टा टेंड्स टू जीरो। लेकिन ये सिग्नल हम अगर लैब में जनरेट करना चाहे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, अब इसके बारे में हम कुछ और प्रॉपर्टीज को एक्सट्रैक्ट करेंगे। उसके पहले मैं आप लोग को एक और चीज बताना चाहता हूं यहाँ पे कि इंपल्स के साथ एक और सिग्नल का हमेशा रिलेशन जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड दैट इज अवर सेकेंड नंबर सिग्नल, दैट इज यूनिट स्टेप सिग्नल। तो यूनिट स्टेप सिग्नल के बारे में आप लोग को मैं सबसे पहले बता देता हूं। तो यूनिट स्टेप सिग्नल जो है वो देखिए कुछ इस तरह का सिग्नल होता है। ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यू ऑफ टी उसका रिप्रेजेंटेशन होता है यू ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। क्योंकि ये यूनिट स्टेप है, यूनिट स्टेप का मीनिंग क्या होता है कि उसका एम्पलीट्यूड 1 है, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो 1 के बराबर है। अब देखना यहाँ पे जब मैं लिखता हूं यहाँ पे यूनिट, इस यूनिट स्टेप का मीनिंग है एम्पलीट्यूड। मैं इसको सर्कल करके यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे इस यूनिट का मीनिंग है एम्पलीट्यूड। और यहां पे जब मैं लिखता हूं यूनिट इंपल्स तो इसका यूनिट का मीनिंग होता है एरिया। तो ये हो जाएगा हमारा एरिया एंड ये यूनिट जो है वो उसका एम्पलीट्यूड है। अब इन दोनों सिग्नल्स को आप केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे। एक प्रॉपर्टी है जो मैं आप लोग को बताता हूं अभी सबसे पहले, एंड फिर उस प्रॉपर्टी को हम मैथमेटिकली डिराइव करेंगे। जनरली डेल्टा टी के बारे में ये बोला जाता है कि डेल्टा टी जो है वो क्या है, डी बाई डी टी, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ यू ऑफ टी। इस यूनिट स्टेप फंक्शन का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें मिलता है एक डेल्टा फंक्शन। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी आप ये लिखेंगे कि डेल्टा टी जो है वो होता है डी बाई डी टी ऑफ यू ऑफ टी। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी, एक पहला इंफॉर्मेशन है सिग्नल के बारे में। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे। अब मैथमेटिकली थोड़ा सा इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा हुआ है, 11th-12th में आपने डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा हुआ है। तो हम डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में एक चीज जानते हैं कि अगर कोई भी जो हमारा सिग्नल होता है वो अगर डिसकंटिन्यूअस होता है तो वो सिग्नल जो है वो ऑब्वियसली डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो अब ध्यान देना, जब मैं यहाँ पे लिखता हूं डी बाई डी टी ऑफ यू ऑफ टी, यू ऑफ टी मेरा ये सिग्नल है, ये मेरा टी इक्वल्स टू 0 है यहाँ पे। तो आप एक चीज नोटिस कर सकते हो कि ये जो फंक्शन है यू ऑफ टी वो टाइम टी इक्वल्स टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू 0 भी है एंड इसकी वैल्यू 1 भी है, क्योंकि ये एक बहुत ही फास्ट ट्रांजिशन हो रहा है। देखिए 0 एम्पलीट्यूड से लेकर 1 एम्पलीट्यूड में जो एक फास्ट ट्रांजिशन है वो डिसकंटिन्यूटी एक तरीके से लेकर आ रहा है एक सिग्नल में। हम इसको बोल सकते हैं ये टी इक्वल्स टू 0 है ना, दिस इज योर टी इक्वल्स टू 0। टी इक्वल्स टू 0 पे इसका एम्पलीट्यूड जो है मैं बोल सकता हूं कि ये 0 है। कोई एक इंसान है वो बोल सकता है कि इसका एम्पलीट्यूड 0 है, तो कोई दूसरा इंसान बोल सकता है कि इसका एम्पलीट्यूड जो है 1 है।
इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक डिसकंटिन्यूटी है, और क्योंकि इसमें एक डिसकंटिन्यूटी है तो डिफरेंशिएबिलिटी तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो हम यहाँ पे जब डी बाई डी टी ऑफ यू ऑफ टी लिखते हैं तो इसका क्या मीनिंग है, तो अब उसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने एक चीज यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि ये डेल्टा लिखते हैं हम लोग इसके ड्यूरेशन को, एंड दिस डेल्टा टेंड्स टू जीरो। अब इसी डेल्टा का यूज करेंगे हम इस जगह पे, तो कैसे देखना। अभी यूनिट स्टेप सिग्नल मतलब क्या होता है कि मैं इसको अभी आप लोगों को प्रैक्टिकली बताता हूं कि ये होता क्या है। सो यूनिट स्टेप की मैं अगर बात करूं तो आप अभी लैब्स में काम करते हो जब, तो आप क्या करते हो, वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हो। तो वोल्ट मीटर क्या होता है, बेसिकली एक तरीके से यूनिट स्टेप होता है। जैसे 5 वोल्ट की वैल्यू हो गई 5 वोल्ट डीसी, लेकिन वो डीसी जो है वो शुरू तो टाइम टी ग्रेटर देन जीरो से ही होता है ना, पास की वैल्यू का तो हमें पता नहीं है, तो हम बोलते हैं टी इक्वल टू जीरो से वो डीसी वैल्यू स्टार्ट हो गई है। लेकिन जैसे ही हमने वोल्ट मीटर को स्टार्ट कर दिया, क्या वो तुरंत 5 वोल्ट पे चला जाएगा? नहीं, हम प्रैक्टिकल डिवाइसेस की बात करते हैं तो उसमें एक डिले होता है। तो वो सिग्नल जो है वो दिखने में कुछ इस तरह का होता है कि धीरे से पहले वो राइज करेगा और फिर जो है वो 5 वोल्ट पे अपनी फाइनल वैल्यू को रीच करेगा। ये प्रैक्टिकल सिग्नल है, देखिए ये प्रैक्टिकल है, दिस इज अ प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन। और जो आपने ब्लैक कलर में आपको मैं दिखाया था वो था उसका आइडियल रिप्रेजेंटेशन, तो वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि आइडियल जो है वो ब्लैक कलर में है, आइडियल है ये, और ये प्रैक्टिकल है। और हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि ये जो डीले आया हुआ है वो डीले जो है वो बहुत ही छोटा है, और उस डीले को हम बोलते हैं डेल्टा, उस डीले को हम बोलते हैं कि डेल्टा। और ये जो डेल्टा है हम चाहते हैं कि डीले एकदम मिनिमम हो, तो हम बोलेंगे कि डेल्टा टेंड्स टू जीरो। तो प्रैक्टिकली हमारा यूनिट स्टेप सिग्नल जो है वो कुछ इस तरह से दिखता है। अब u ऑफ टी हमारा आइडियल सिग्नल है, तो इस सिग्नल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम इस सिग्नल को रिप्रेजेंट करेंगे u डेल्टा ऑफ टी। सबस्क्रिप्ट लगा दिया मैंने यहाँ पे, डेल्टा का ऑफ टी कर दिया। ओके, अब देखिए, अब जब मैं इसको डी बाई डी टी करूं, डी बाई डी टी करूं मतलब अब इस फंक्शन को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या हो जाएगा देखना। जब मैं यहां पे लिख देता हूं डी बाई डी टी ऑफ यू डेल्टा ऑफ टी, जब मैं ये कर देता हूं यहां पे तो क्या हो जाएगा, जीरो टू डेल्टा में जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, ये क्या है, एक लाइन का एक्सप्रेशन है, तो जीरो टू डेल्टा में अगर इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्लोप के बराबर। सो 1 बाय डेल्टा हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 बाय डेल्टा हो जाएगा। कहां से कहां तक, फ्रॉम टी ग्रेटर देन जीरो स्मॉलर देन इक्वल्स टू डेल्टा। करेक्ट बात है। और अब डेल्टा के आगे, डेल्टा से आगे जब मैं इन्फिनिटी तक जाता हूं इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, इक्वल्स टू 1। सो डिफरेंशिएशन ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 0 फॉर टी ग्रेटर देन डेल्टा। सिमिलरली अगर आप t स्मॉलर देन जीरो से बात करें तो उसकी वैल्यू 0 पर थी, तो उसका डिफरेंशिएशन भी 0 ही हो जाएगा फॉर t लेस देन 0। ये भी क्लियर है। ओके, सो अब ध्यान देना, हमने क्या बोला था कि जब इस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें मिलता है डेल्टा टी। तो अब उसी लॉजिक को आप अगर यहां पर देखें तो हमने क्या बोला है, t इक्वल्स टू 0 से लेकर डेल्टा में, मैंने आप लोग को बोला था कि इसका मैं एम्पलीट्यूड क्या आएगा मैं बताऊंगा। तो 0 टू डेल्टा में इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा 1 बाय डेल्टा के बराबर। ओके, डेल्टा से आगे इसकी वैल्यू वापस 0 हो जाएगी, t लेस देन 0 इसकी वैल्यू वापस से 0 हो जाएगी। तो ये हो जाता है हमारा एक इंपल्स फंक्शन। तो डेल्टा टी को कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं कि मैं अब क्या करता हूं, उस पार्ट को इरेज करके मैं इसका एक्सप्रेशन जो है वो वापस वहां पे लिख देता हूं, देखना। सो मैं क्या बोलता हूं कि हमारा जो डेल्टा है, डेल्टा ऑफ टी इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0, ठीक है, डेल डेल ऑफ टी। ये क्या हो जाएगा, ये जो हमारा ब्लू सिग्नल है इसको हम बोलेंगे डेल डेल ऑफ टी। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू लिमिटिंग डेल्टा टेंड्स टू 0 1 अपॉन डेल्टा, क्योंकि डेल बाय डेल्टा का वैल्यू कितना है, 1 बाय डेल्टा है फॉर 0 से लेकर डेल्टा। यहां पे मैं लिख देता हूं फॉर टी लेस देन इक्वल्स टू डेल्टा ग्रेटर देन 0। ओके, सो अब देखना, सो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी का प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन।
हमने जो फर्स्ट प्रॉपर्टी यहां पे लिखी थी, उस फर्स्ट प्रॉपर्टी का ये हो जाएगा प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब देखना एक चीज, अब एक और चीज देखना। अब मुझे कोई पूछेगा अगर कि व्हाट इज द एरिया एनक्लोज्ड बाय द डेल्टा फंक्शन, व्हाट इज द एरिया एनक्लोज्ड बाय द डेल्टा फंक्शन, तो एरिया क्या होता है, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, करेक्ट। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये हो जाता है हमारा एरिया, करेक्ट। ये हो गया हमारा एरिया। सो लेंथ कितना है इसका, 1/डेल्टा इंटू, अगर ब्रेड्थ की बात करूं तो वो डेल्टा है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, डेल्टा डेल्टा कट करेगा, एरिया 1 है। इसका मतलब क्या हो गया कि एरिया अंडर यूनिट इम्पल्स जो है वो हो जाएगा 1। तो ये जो यूनिट की बात हो रही है यहाँ पे, वो एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एरिया जो है वो 1 के बराबर है, इसलिए हमने यहाँ पे उसको यूनिट इम्पल्स बोला हुआ है। ठीक है, सो अब मान लो कि मैं कोई एक स्केलर वैल्यू k से मल्टीप्लाई कर देता हूं इस चीज को, इसको अगर मैं कोई k से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये k/डेल्टा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, k के बराबर। और हम यहाँ पे लिखेंगे कि k इक्वल्स टू 1 फॉर यूनिट इम्पल्स। ठीक है, यूनिट इम्पल्स के लिए k की वैल्यू जो है 1 के बराबर हो जाएगी। तो ये है हमारा बेसिकली सेकंड नंबर प्रॉपर्टी। तो एरिया के बारे में हमने डिस्कशन किया हुआ है इसमें। सो एरिया को लेकर जो प्रॉपर्टी है वो है हमारा सेकंड प्रॉपर्टी। ओके, अब एक और तरीके से इस चीज को देखेंगे। देखना, एरिया की जब मैं बात करता हूं यहाँ पे, सो अभी हमने जस्ट देखा कि जो एरिया है इज इक्वल्स टू, मैंने बोल दिया के, क्योंकि एक कोई कांस्टेंट जो वैल्यू है उसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था, तो उसकी वजह से के उसकी वैल्यू थी। या अगर यूनिट इम्पल्स की मैं बात करूं तो उसका वैल्यू जो था वो 1 था, और यहाँ पे हमने लिखा था कि के इक्वल्स टू 1 के लिए एरिया जो है वो 1 है। अब देखना, इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका हो सकता है, तो वो ये है कुछ कि मैं अगर लिखूं कि माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ऑफ डेल्टा टी टाइम्स ऑफ डी टी इज इक्वल्स टू 1, कि ये भी लिख सकता हूं मैं, क्योंकि इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, एक तरीके से किसी भी फंक्शन का अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, उस फंक्शन के अंडर जितना भी एरिया है उस एरिया को हम इवेल्युएट कर रहे हैं, बराबर है। सो उसी में अगर मैं यहाँ पे एक के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहाँ पर एरिया जो है वो भी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि हमें पता है कि एरिया अंडर डेल्टा टी जो है वो 1 होता है। सो ये के है, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और वो जो के है ये कुछ इस तरह से बचेगा अभी, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ डेल ऑफ टी टाइम्स ऑफ डी टी, और हमें पता है कि इसका वैल्यू 1 होने वाला है, सो ये रिजल्ट है के। याद है, क्लियर है बात, ओके। सो ये हो गया हमारा एरिया को लेकर डिस्कशन। ये एक सेकंड पॉइंट था हमारा, उसी को थोड़ा सा इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। अब एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखना कि हम बात कर रहे थे इवन एंड ऑड प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद हमने पीरियोडिसिटी की बात की, ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज और सिग्नल्स में हमने चीजें स्टडी की हुई है, करेक्ट। अब उन प्रॉपर्टीज में से यहाँ पे क्या क्या एप्लीकेबल है पहले वो देखते हैं। तो अभी यहां से तो समझ में आ रहा है कि एक नॉन पीरियोडिक सिग्नल तो है, ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है, तो आप ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो। वैसे ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इम्पल्स फंक्शन के लिए आपको पीरियोडिसिटी का कोई मतलब नहीं बनता है। सो बस एक नॉन, बट जस्ट आपको एक बताने के लिए कि ये भी एक नॉन पीरियोडिक सिग्नल होगा, तो मैं इसको हटा रहा हूं, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ओके। अब देखना, अब देखो, अगर मेरे को कोई पूछे कि ये सिग्नल इवन है ऑड है, तो अब उसकी बात करते हैं। देखना, या एनी एनो, हमने 3 कैटेगरी सिग्नल्स देखे थे कि इवन हो सकता है, या ऑड हो सकता है, या नीनो सिग्नल्स जिसको हम बोलते हैं, नाइदर इवन नॉर ऑड, करेक्ट। तो अब इनमें से ये कौन सा है, अभी वो डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। देखना, हमने अभी इम्पल्स को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ था, ये हमारा टी है, और ये जो है हमारा डेल्टा फंक्शन है, सो डेल ऑफ टी हमने लिखा था यहाँ पे, और हमने सिग्नल को कुछ इस तरह से ड्रॉ किया हुआ था कि ये एक डेल्टा है एंड डेल्टा टेंड्स टू 0 है, और ये हो जाएगा 1/डेल्टा। ये हमने बोला था सिग्नल के बारे में, ओके। अब देखना, अगर मैं इस सिग्नल को कुछ इस तरह से ड्रॉ करूं, देखो, अगर मैं इस सिग्नल को कुछ इस तरह से अब ड्रॉ करूं, ये देखो, ये हो जाएगा +डेल्टा/2, ये हो जाएगा -डेल्टा/2,
ये हमारा 0 है, करेक्ट। अभी भी डेल्टा टेंड्स टू 0 है, ओके। और ये सिग्नल जो है वो थोड़ा सा शिफ्टेड है। अब क्योंकि अब हमने ये क्यों किया, पहली बात तो ऐसे क्या हर सिग्नल के साथ कर सकते हैं क्या इवन ऑड देखने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, दिस इज नॉट अलाउड। बट यहाँ पे क्यों अलाउड है, यहाँ पे क्यों हम कर रहे हैं ये चीज? क्योंकि डेल्टा जो है ना वो 0 को टेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये बहुत ही छोटी सी वैल्यू है, तो इसका शिफ्टिंग से कोई उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट इज जस्ट रिवॉल्विंग, एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग जस्ट अराउंड दिस क्वांटिटी 0। सब कुछ इस 0 के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहा है, उसके आसपास ही वैल्यूज के कोई चेंजेस हो रहे हैं। तो इसीलिए हम ये जो है बोल सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ डेल्टा फंक्शन के लिए आप ऐसा कुछ कर सकते हो, मतलब सिग्नल को थोड़ा बहुत शिफ्ट कर सकते हो। अब देखना, जितना पार्ट लेफ्ट की तरफ है उतना ही पार्ट राइट की तरफ भी है, करेक्ट है। तो ये किस टाइप का सिग्नल है, ये एक इवन सिग्नल है। सो ये आप लिखेंगे थर्ड पॉइंट इसके बारे में लिखेंगे कि जो हमारा इंपल्स सिग्नल होता है वो एक इवन सिग्नल होता है। सो ऑब्वियसली इवन सिग्नल के बारे में हमें एक चीज पता है कि डेल ऑफ टी जो होता है वो कैसा होता है, डेल ऑफ माइनस टी के बराबर होता है। तो दिस इज एन इवन सिग्नल, करेक्ट है, ओके। ये चीज हम लोग ने कहा पढ़ी हुई है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्नल्स में पढ़ी हुई है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो देख कर आना। तो अगर कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रही है या फिर आपको नहीं समझ रहा है कि ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली, तो वहां से आप उस चीज को रिलेट कर सकते हो, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा इवन ऑड एंड नाइदर एनर्जी नॉर ऑड के बारे में डिस्कशन, ओके। अब देखना, अब नेक्स्ट चीज की तरफ देखते हैं कि थर्ड पॉइंट तो हमारा हो गया। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट क्या होगा, देखो कि चलो इसको भी हटा देते हैं, थोड़ा सा एक बड़ा डिस्कशन है क्योंकि, तो हम उसके बारे में, बट उसके पहले एक छोटे छोटे पॉइंट से पहले छोटे पॉइंट्स खत्म करेंगे, फिर एक बड़ा डिस्कशन करेंगे। तो अब देखते हैं कि ये एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल है। अगर एनर्जी है तो फिर कितना एनर्जी है उसमें, अगर पावर है तो फिर कितना पावर है उसमें, मतलब क्या अमाउंट है, वॉट्स में होगा यूनिट। एंड अगर वो एनईएनपी सिग्नल है तो मतलब अगर एनईएनपी है तो आप वो बताएंगे, ठीक है। तो हमें वो पता करना है कि वेदर इट इज एनईएनपी और नॉट। तो एक चीज देखो, क्या ये फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है? हाँ, फाइनाइट ड्यूरेशन तो है। इसका मतलब पावर तो नहीं हो सकता, ये बात सही है। हमने ये चीज के ऊपर डिस्कशन किया था कि अगर कोई सिग्नल जो है वो फाइनाइट ड्यूरेशन है, वो आइदर एनईएनपी हो सकता है या एनर्जी हो सकता है। तो पावर तो नहीं हो सकता, मतलब जो पावर है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा उसके लिए, ठीक है। पावर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब एनर्जी हो सकता है या एनईएनपी हो सकता है। अब एनईएनपी या एनर्जी की बात करते हैं। चलो एनर्जी में मैं ऐसा बोल देता हूं कि मुझे लग रहा है कि इंपल्स सिग्नल जो है डेल्टा टी जो है वो एक एनर्जी सिग्नल है, ठीक है। तो फिर एनर्जी कैसे बता सकते हैं? देखिए एनर्जी के बारे में हमने एक ट्रिक्स में बात किया था कि एनर्जी सिग्नल के लिए अगर कोई फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है तो उसकी जो एम्पलीट्यूड होनी चाहिए वो हमेशा फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। अगर एक फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है तो उसकी एम्पलीट्यूड अगर फाइनाइट है तब जाके हम उसको एनर्जी सिग्नल बोलते हैं, करेक्ट। बट इसमें अगर आप देखो तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है, इनफाइनाइट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये एनर्जी भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो एनर्जी भी नहीं है, तो एग्जैक्टली अब ये बच गया एनईएनपी सिग्नल। सो हमें एक समझ में आता है कि डेल्टा टी जो है वो एक एनईएनपी सिग्नल है, ठीक है। तो डेल्टा टी जो है वो एक एनईएनपी सिग्नल है। क्लियर है यहां तक? ओके ग्रेट। अब देखो नेक्स्ट चीज, अब सारे छोटे पॉइंट जो है हमने कवर कर लिए। ये है कि हमारा थर्ड या फोर्थ पॉइंट था। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते देखना। अभी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो मैं चाहता हूं कि अब आप थोड़ा सा ध्यान दें। और अभी ये सब मैं हटा देता हूं क्योंकि एक प्रॉपर डिस्कशन हम करने वाले हैं और मैं चाहता हूं कि आप फुल फोकस करें। और एक बार ये चीज आपको समझ में आ गई, मैं ये भी हटा रहा हूं, आपको अभी पता है कि क्या है, ठीक है। अब देखो ओके, अब देखना, अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी डिस्कशन यहाँ पे अभी होगी, तो आप उस पर ध्यान देना एकदम अच्छे से, ठीक है। एकदम डिटेल में आप लोग को मैं एक चीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ यहाँ पे। कुछ प्रॉपर्टीज के प्रूफ्स जो है वो हम डायरेक्टली यहाँ पे देखने वाले हैं। सो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा फोकस आप अच्छे से रखें यहाँ पे। देखो
मैं क्या करता हूं, मैं इसको बोलता हूं ये मेरा एम ऑफ टी है, विथ रिस्पेक्ट टू टी है, ये भी विथ रिस्पेक्ट टू टी है, ये भी विथ रिस्पेक्ट टू टी होगा। ये एम ऑफ टी है, ये मेरा डेल्टा टी है, करेक्ट। मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों का अब प्रोडक्ट करूंगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑपरेशंस ऑन सिग्नल्स में हमने मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू सिग्नल्स पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं उन चीज को डायरेक्टली यहाँ पे यूज करूंगा। जिन लोगों ने वो चीज नहीं देखा हो देख कर आना, वरना यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि अब मैं वही चीजें बार बार रिपीट नहीं कर सकता, वरना क्या है, एक ही वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर मेरे को एक्स्ट्रा वो जो वहां पे किया हुआ इतना मेहनत है वो फिर कुछ पॉइंट नहीं है उसका, करेक्ट है, अगर मैं बार बार वही सेम चीज पढ़ा रहा हूं हर वीडियो में, करेक्ट। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूं प्रोडक्ट। ओके, देखो प्रोडक्ट मतलब क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों सिग्नल्स का जो भी मल्टीप्लीकेशन है वो इस प्रोडक्ट में यहाँ पे ग्राफिकली स्केल हो जाएगा। अब देखो डेल्टा टी है तो ये दिखने में कुछ इस तरह का सिग्नल होगा, करेक्ट, ये दिखने में कुछ इस तरह का सिग्नल हो जाएगा। अब मैं मान लेता हूं मेरा मैसेज सिग्नल है वो दिखने में कुछ इस तरह का है, ओके। ये सिग्नल कुछ इस तरह दिखता है, ये टी इक्वल्स टू 0 है, ये टी इक्वल्स टू 0 है और ये भी टी इक्वल्स टू 0 है। अब देखो डेल्टा टी के बारे में हमें ये पता है कि टी इक्वल्स टू 0 पे इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड होता है, लेकिन एक चीज याद रखना कि डेल्टा टी को कभी भी इंपल्स फंक्शन को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके एरिया से रिप्रेजेंटेशन होता है। ये जो 1 है वो यूनिट इंपल्स का एरिया है, तो उस 1 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। तो मान लेना ये 1 है वैल्यू, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, मैं इन दोनों सिग्नल्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब यहां पे इस डेल्टा की वैल्यू कितनी है, 0 है, करेक्ट। माइनस इनफाइनाइट तक इसकी वैल्यू 0 है, और यहां पर अगर देखेंगे तो वापस से इसकी वैल्यू प्लस इनफाइनाइट तक 0 ही होने वाली है। तो यहां तक मतलब ये जो पार्ट है माइनस इनफाइनाइट से लेकर 0 तक जो भी पार्ट है, जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा, बराबर, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड विथ एनीथिंग इज गोइंग टू बी 0। टी इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा, मान लो ये चीज कि ये वाला पॉइंट है, एम ऑफ टी की कोई वैल्यू है यहाँ पे टी इक्वल्स टू 0 पे, उस वैल्यू को मैं नाम दे देता हूं एम ऑफ 0 के बराबर, एम ऑफ 0 बोल देता हूं मैं, ठीक है। अब वो एम ऑफ 0 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा, हमारा ये प्रोडक्ट है, हम इसको बोलेंगे एम ऑफ 0 मल्टीप्लाइड विथ 1, क्योंकि ये 1 है यहाँ पे वैल्यू। इसको मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूं, एम ऑफ 0 मल्टीप्लाइड विथ डेल ऑफ टी, ये भी लिखा जा सकता है, ये भी सही है, बराबर, करेक्ट है ये चीज। और आगे वापस से वो हो जाएगा 0, क्योंकि अगर मुझे 1 से उसको रिप्रेजेंट करना है तो मैं डेल्टा टी लिख सकता हूं, क्योंकि वैल्यू कहां पे प्रेजेंट है, टी इक्वल्स टू 0 पे है, और ये सिग्नल भी कहां पे प्रेजेंट है, टी इक्वल्स टू 0 पे है। तो ये मैं इस तरह से इसको लिख तो सकता हूं, ठीक है, ये तो करेक्ट है। इसका मतलब ये जो चीज है उससे हमें एक और नई चीज का अंदाजा आता है, वो ये है कि अगर मैं बोलूं कि एम ऑफ टी मल्टीप्लाइड विथ डेल ऑफ टी, हमें रिजल्ट आएगा एम ऑफ 0 मल्टीप्लाइड विथ डेल ऑफ टी। ये हमारा रिजल्ट है कि एम ऑफ टी मल्टीप्लाइड विथ डेल ऑफ टी इज इक्वल टू एम ऑफ 0 मल्टीप्लाइड विथ डेल ऑफ टी। क्लियर है ये बात? अब देखना, इसी को थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करते हैं। अब मैं बोलता हूं मेरा ये जो डेल्टा है वो कोई अलग एक टाइम इंस्टेंट पे प्रेजेंट है, टी नॉट, मान लो एक टी नॉट टाइम इंस्टेंट पे प्रेजेंट है। सिमिलरली इसी टी नॉट इंस्टेंट पे यहां पे जो सिग्नल है इसकी मैं वैल्यू बोल देता हूं एम ऑफ टी नॉट। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सेम लॉजिक लगाएंगे, तो हमें क्या रिजल्ट आएगा, ये इंपल्स का यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये इंपल्स कुछ इस तरह से प्रेजेंट होगा टी नॉट पे, रिजल्ट है वो इधर होगा, एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी एम ऑफ टी नॉट मल्टीप्लाइड विथ डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट, क्योंकि इस सिग्नल को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट। ये ओरिजिनल सिग्नल का शिफ्टेड वर्जन है, राइट शिफ्टिंग हुआ है सिग्नल पे, तो उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होता है। ये भी चीजें हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ी हुई है पहले से। कहां पे पढ़ी हुई है, तो ऑपरेशनल सिग्नल्स में पढ़ी हुई है, जहां पे हमने शिफ्टिंग स्केलिंग सबके बारे में बात किया था। ओके, सो ये जो है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, वो ये रिजल्ट आ जाएगा, करेक्ट बात है। सो यहां पे मैं लिख देता हूं एम ऑफ टी मल्टीप्लाइड विथ डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट, वो रिजल्ट आ जाएगा एम ऑफ टी नॉट डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट। ठीक है, यहां तक क्लियर है चीज, समझ में आ रही है सब लोग को?
ओके, बढ़िया है। अब देखो, अब इसी चीज को थोड़ा सा हम आगे और एक्सटेंड करते हैं। मान लेता हूं मैं कि मुझे इस फंक्शन के अंदर का एरिया चाहिए। ये जो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना, ये जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट आ रहा है, उस प्रोडक्ट के अंदर कितना एरिया है मैं वो जानना चाहता हूं। तो मैं यहाँ पे एक इंटीग्रेशन लगा दूंगा साइन, एंड माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट में इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। सिमिलरली ये भी माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट में इंटीग्रेट कर दूंगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है बात? ओके, अब क्या होगा देखना, देखो तो ये जो इंटीग्रेशन साइन है मैं यहां पर आगे लेके जाता हूं, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो यहां पर भी इंटीग्रेशन का लगेगा ना साइन। ये भी इंटीग्रेशन और ये भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, करेक्ट। अब मुझे बताओ, ये m(0) जो है ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, और कांस्टेंट वैल्यू के बारे में अभी हमने देखा था कि अगर मैं लिखूं ऐसा माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट k टाइम्स ऑफ डेल्टा t, अगर मैं लिख दूं तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, k टाइम्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट डेल ऑफ t dt के बराबर होती है, और इसी का वैल्यू क्या होता है, k, करेक्ट है। तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, इसका रिजल्ट जो है वो कितना आएगा, इक्वल्स टू m(0) के बराबर आ जाएगा, करेक्ट। और इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा m(t0) के बराबर। क्लियर है ये चीज? ओके, सिंपल है एकदम, बहुत ही, जो भी हमने अब तक प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है उसी को कैरी करते करते हम यहां पर पहुंचे हैं। यहां तक समझ में आया, सब कुछ क्लियर है, 100% समझ रहा है? ओके, कुछ भी डाउट होता है एक बार बस वापस इस बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाकर आप वापस प्ले करिए। बहुत ही सिंपल तरीके से एक एक चीज को हमने यहाँ पे डील किया हुआ है। आई एम श्योर कि आप लोग वापस देखेंगे आपको क्लियर हो ही जाएगा। ओके, तो यहां तक समझ में आई बात? ओके, ग्रेट। अब देखिए, एक लास्ट प्रॉपर्टी है, कुछ नहीं है, बस एक थोड़ा सा मैथमेटिकल ऑपरेशन है। आपको डायरेक्टली उसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी, और डायरेक्टली आप उस चीज को सॉल्व कर सकते हो, एंड लाइक आपका जो काम है वो इजीली हो जाएगा। ओके, एक एक मार्क का जनरली क्वेश्चन ऐसा आ जाता है इस प्रॉपर्टी के ऊपर, तो अगर आ जाता है तो आप आराम से उसको कर सकते हो। माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, अगर मेरे पास है m(t) मल्टीप्लाइड विद डेल डैश n, डेल डैश ऑफ n ऑफ t, मतलब क्या है, एक तरीके से मैं जो डेल्टा फंक्शन है उसको कुछ n टाइम्स डिफरेंशिएट अगर कर देता हूं, एंड यहाँ पे लिख देता हूं dt इज इक्वल्स टू, मैं लिखूंगा इसको -1 पावर n d रेज टू n अपॉन dt रेज टू n m ऑफ t एट t इक्वल्स टू 0। देखो, कभी भी m(0) का वैल्यू लेकर उसको डिफरेंशिएट करने में जाना, आई एम श्योर कि आप लोग ऐसा नहीं करोगे, बिकॉज डिफरेंशिएशन जो है फंक्शन पे वर्क करता है, कांस्टेंट वैल्यू पे नहीं। सो अब देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसी से रिलेटेड है थोड़ा बहुत। सो इंटीग्रेटिंग फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, अगर मैं लिख देता हूं यहाँ पे m ऑफ t मल्टीप्लाइड विद डेल रेज टू n ऑफ t माइनस t0, एक शिफ्टेड वर्जन ऑफ डेल्टा फंक्शन है dt, तो ये हो जाएगा -1 पावर्ड n d रेज टू n अपॉन dt रेज टू n m ऑफ t, सब वही का वही रहेगा, बस अब डिफरेंस ये होगा कि अब पहले t इक्वल्स टू 0 की वैल्यू पे देखते थे हम लोग इसका ये, तो अब देखेंगे t इक्वल्स टू t0 पे। ठीक है, तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बस मैथमेटिकल इसका ये है, यूज है, तो ज्यादा कुछ डिटेल नहीं है इसमें और कुछ। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी, ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये भी, इसके बारे में मैंने आप लोग से पहले भी डिस्कशन किया हुआ है, कहाँ पे, टाइम स्केलिंग में। ओके, तो अब तक आप लोग अगर रिवाइज कर रहे हो रेगुलरली तो मुझे लगता है कि टाइम स्केलिंग बोलते ही आप लोग को वो चीज समझ में आ गया है कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और जिन्होंने नहीं देखा है यार, ऐसा मत करो, देखो जाके, ताकि हर चीज को रिलेट कर पाओ अच्छे से। ओके, तो वो प्रॉपर्टी कुछ ये है कि अगर मैं बोलूं कि डेल ऑफ at जो है, ये अगर मेरे पास एक कोई सिग्नल है जो टाइम स्केल्ड है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/mod ऑफ a इंटू डेल ऑफ t के बराबर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और ये चीज के बारे में हमने पढ़ा था कि ये जो चीज है वो वैलिड होता है सिर्फ और सिर्फ डेल्टा फंक्शन के लिए। ओके, तो मैं यहां पे लिख देता हूं वैलिड ओनली फॉर डेल्टा या इम्पल्स सिग्नल के लिए। ठीक है, डेल्टा फंक्शन, ओके, ऐसे बोल देते हैं। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो आप एक काम करेंगे, इसको डबल स्टार कर दो। ओके,
सो दैट्स इट, बस यही था इम्पल्स सिग्नल को लेकर। सारी प्रॉपर्टीज़ को हमने बहुत ही डिटेल में समझा है, ग्राफिकली हमने हर एक चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है ताकि आप लोग को कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। ओके, एंड एक होमवर्क है आप लोग के लिए, लिख आप ज़रा मुझे बताना कि एक चीज़ हमने यहाँ पे देखा कि जो इम्पल्स सिग्नल है वो t = 0 पे उसका एम्पलीट्यूड कितना है, इनफाइनाइट होता है। ओके, अब बीबो स्टेबिलिटी की आपने बात सुनी होगी कंट्रोल्स में, अगर नहीं सुनी है तो कंट्रोल सिस्टम्स के ऊपर वीडियोस चल रहे हैं लेवल अप गेट के चैनल पे ही, तो आप वहाँ पे जाके बीबो स्टेबिलिटी के बारे में आप देख लेना। तो बीबो स्टेबिलिटी क्या बोलता है कि अगर बाउंडेड आउटपुट चाहिए तो योर इनपुट मस्ट बी बाउंडेड, करेक्ट। तो अब इम्पल्स रिस्पॉन्स की जब मैं बोलता हूँ, व्हाट इज इम्पल्स रिस्पॉन्स, द आउटपुट ऑफ द सिस्टम व्हेन इनपुट इज एन इम्पल्स सिग्नल। तो अब यहाँ पे जो हमारा इनपुट है वो ही खुद बाउंडेड नहीं है, तो ऑब्वियसली आउटपुट तो बाउंडेड होगा नहीं, करेक्ट, या होगा नहीं, या मतलब जो आउटपुट बाउंडेड होने की प्रोबेबिलिटी है वो तो घट जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी हम इम्पल्स को एज ए इनपुट दे रहे हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालने के लिए। एंड इम्पल्स रिस्पॉन्स तो आपको पता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ऐसा क्यों है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स, आप मुझे ये बताएंगे कमेंट्स में कि व्हाट इज द रीजन फॉर गिविंग इनपुट एज अ इम्पल्स सिग्नल। ठीक है, तो ये आप जिनको पता है वो भी कमेंट्स में डालेंगे इसका आंसर, और जिनको नहीं पता है वो ढूंढ के इसके बारे में कमेंट बॉक्स में डालने वाले हैं। और इनकेस फिर भी आपको नहीं मिलता है इसके ऊपर आंसर, तो एक बहुत ही डिटेल्ड हमारा कोर्स है LTI सिस्टम्स में, इसके ऊपर हम बहुत ही डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो अगले वीडियो के लिए हम रेडी रहना, यूनिट स्टेप सिग्नल स्टार्ट करने वाले हैं। सो तब तक पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो यार, रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट, पहले जो भी हुआ है उसको रिवाइज करो, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।